कमला बनाम ट्रंप का मुकाबला। दुनिया का कौन सा नेता किसको चाहता है? किसके साथ खड़े होंगे दुनिया के बड़े देश, कमला हैरिस या ट्रंप? अमेरिकी चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें। जानिए कौन सा देश किसे सपोर्ट कर रहा है, कमला या ट्रंप? कौन है पुतिन का पसंदीदा और पीएम मोदी किसे देखना चाहते हैं व्हाइट हाउस में? 5 नवंबर को अमेरिकी जनता तय करेगी कि व्हाइट हाउस की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ट्रंप या कमला हैरिस। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं, दुनिया भर में लोग और नेता इस चुनाव पर नजरें जमाए हुए हैं। हर देश की अपनी अपनी पसंद और प्राथमिकताएं हैं। तो आइए जानते हैं किन देशों के नेता चाहते हैं ट्रंप की वापसी और कौन देखना चाहता है हैरिस को राष्ट्रपति बनते हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम सबसे पहले आता है। अब आप सोचेंगे कि वो तो मजाक में हैरिस की हंसी पर तंज कसते हैं, पर असल में उनका दिल ट्रंप के लिए धड़कता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का नजरिया रूस के लिए सॉफ्ट है। पुतिन को लगता है कि अगर ट्रंप जीते तो वो रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों में नरमी दिखा सकते हैं। और यूक्रेन पर रूस की स्थिति, वहां भी ट्रंप की सोच पुतिन के हक में हो सकती है। वो शायद यूक्रेन की मिलिट्री सपोर्ट को घटाने की कोशिश करेंगे। और जहां तक बात है ट्रंप को रूसी समर्थन की, तो अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के बयान भी यही बताते हैं कि रूस इस बार भी ट्रंप को ही देखना चाहता है व्हाइट हाउस में। चीन की भी दिलचस्पी कम नहीं है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते वक्त चीन को ट्रेड वॉर से लेकर हाई टैरिफ्स तक की मार झेलनी पड़ी। हालांकि ट्रंप खुद को और शी जिनपिंग को अच्छे दोस्त बताते हैं, मगर हकीकत यह है कि दोनों के बीच टकराव का मुद्दा गंभीर है। हैरिस के जीतने पर भी चीन के लिए कोई राहत नहीं दिख रही, क्योंकि बाइडेन प्रशासन की तरह हैरिस भी चीन पर सख्ती जारी रख सकती हैं। लेकिन चीन के पास विकल्प ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात निकली तो शायद वो कमला को ही चुनेंगे, क्योंकि बाइडेन की नीतियां जारी रहने से अमेरिका चीन के रिश्ते थोड़े संतुलित रह सकते हैं। लेकिन ट्रंप आए तो फिर से एक और ट्रेड वॉर की उम्मीद की जा सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो वो ट्रंप को ही सबसे बेहतर मानते हैं। पिछले चुनावों के दौरान ट्रंप ने इजराइल को हर संभव समर्थन दिया था और खुद नेतन्याहू भी ट्रंप को इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बताते नहीं थकते। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने भी इजराइल का काफी समर्थन किया है, मगर नेतन्याहू की ट्रंप से निजी दोस्ती और विश्वास कायम है। और खासकर इस वक्त जब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है, नेतन्याहू के लिए ट्रंप की जीत का मतलब हो सकता है और मजबूत समर्थन। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और अधिकतर यूरोपियन नेता कमला हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। वजह, ट्रंप के राष्ट्रपति रहते नाटो पर उनका सवाल खड़ा करना, यूरोप के ग्रीन इनिशिएटिव से उनकी दूरी और अमेरिका को फॉसिल फ्यूल उत्पादन में बढ़ावा देना यूरोप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं हैरिस का एजेंडा क्लाइमेट एक्शन के साथ नाटो का समर्थन और स्थायित्व लाने की कोशिश हो सकता है। अब बात करें साउथ कोरिया की, तो राष्ट्रपति यून सुक येओल ने भले ही किसी एक उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया हो, मगर अमेरिका साउथ कोरिया के मजबूत संबंध बाइडेन प्रशासन के वक्त और गहरे हुए हैं। इस वक्त कोरियन पेनिनसुला में जो तनाव है, खासकर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर, उसमें साउथ कोरिया के लिए किसी ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो इन संबंधों को और मजबूत कर सके। हैरिस के राष्ट्रपति बनने से इस स्थिरता को बनाए रखने की उम्मीद है, जबकि ट्रंप का अतीत उनके अनिश्चित रवैये की ओर इशारा करता है। जापान के लिए ट्रंप की जीत का मतलब अमेरिका का ध्यान घरेलू मुद्दों पर ज्यादा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कम। जापान को डर है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो जापान से सैन्य खर्च बढ़ाने की उम्मीद की जाएगी और ट्रेड पर भी कई मुद्दे खड़े होंगे, जबकि हैरिस से जापान को एक स्थिर और सहयोगी नीति की उम्मीद है जो जापान के हित में हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये चुनाव मायने रखता है। ट्रंप की जीत का मतलब हो सकता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका का फिर से बाहर होना, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धताओं पर असर डाल सकता है। वहीं हैरिस के साथ ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत क्लाइमेट गठबंधन की ओर देख रहा है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां नेता चाहे कोई भी हो, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बने रहते हैं। इसको बाई पार्टीसन कहते हैं।
मतलब चाहे ट्रंप हो या हैरिस, भारत अमेरिका के बीच दोस्ती मजबूत ही रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस वक्त उनके साथ पीएम मोदी के रिश्ते काफी अच्छे थे। आपको याद होगा, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स ने भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत किया। ट्रंप और पीएम मोदी में काफी अच्छी समझ बन चुकी थी और व्यापार, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे कई मुद्दों पर दोनों के विचार मेल खाते थे। अब अगर कमला हैरिस की जीत होती है तो भी भारत के लिए चीजें ज्यादा नहीं बदलेंगी। हैरिस भी भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने में दिलचस्पी दिखाएंगी। उनका एजेंडा भी लगभग वही है, भारत के साथ रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते बनाना। इसके अलावा उनके वाइस प्रेसिडेंट रहते भी बाइडेन प्रशासन ने भारत का क्वाड में साथ दिया, जो साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत बने रहेंगे। भारत को यह भी उम्मीद है कि ट्रंप के वापस आने से शायद अमेरिका अपने कुछ आंतरिक मुद्दों में ही ज्यादा उलझेगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कम दखल देगा, जिससे भारत को अपनी रीजनल नीतियों पर अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। तो अमेरिकी चुनाव केवल अमेरिका का मामला नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। दुनिया भर के नेता हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार कौन बाजी मारता है, ट्रंप या कमला हैरिस।